तो चलिए आज हम बात करते हैं वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ठीक है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा बल बड़ा होता है, आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें ये ध्यान रखना होगा कि वैद्युत बल कब लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल कब लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा और वैद्युत बल के विषय में आप पिछले क्लास में सेकेंड ईयर के पिछले क्लास में या वीडियो में आप जाएंगे देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो है वो किसके विषय में बात करता है, वैद्युत बल के। तो वहां पर आप वैद्युत बल के विषय में पढ़े, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में पढ़े। दोनों बल है, तो दोनों बलों में आज हम तुलना करेंगे कौन सबसे पावरफुल है, वैद्युत बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, अब देखिए, अब ये ध्यान लगाइए कि वैद्युत बल कार्य कब करता है और गुरुत्वाकर्षण बल कब कार्य करता है। बताएंगे वैद्युत बल कब लगता है, बताओ वैद्युत बल कब लगता है। क्या हंस रहे हो, क्या भाई, वैद्युत बल कब लगता है बताओ। जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, दो आवेशों के बीच क्या लगता है, वैद्युत बल। और अगर दो पिंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उनके द्रव्यमान के कारण क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, यानी किसी पिंड के द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, और आवेश के कारण वैद्युत बल। ठीक, तो अब हम एक ऐसे कण की बात करेंगे जिसमें द्रव्यमान हो और जिसमें आवेश हो, दोनों हो। ठीक, तो वो हम क्या मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक प्रोटॉन ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक, तो देखिए मान लीजिए, ये देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन हो कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन हो और ई का प्रोटॉन का प्रोटॉन। ठीक, दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पे, आर दूरी पर स्थित है ये। ठीक है, अब देखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर इतना ही आवेश पॉजिटिव होता है। सही है, यानी अगर आप देखें तो इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वह Q1 मान लें और इसका मान है -1.6 × 10⁻⁻19 घात। ये किसका मान है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। एक मिनट, इसको हम मान लेते हैं Q1 और इसका मान लिख देते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 घात कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इतना ही आवेश प्रोटॉन का है, इसको हमने मान लिया Q2। ठीक, और ये परिमाण इतना ही रहेगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, धन, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश धनावेशित होता है ना, तो यही परिमाण रहेगा लेकिन धन में रहेगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश। हमने दो कण लिया, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दो कण हमने लिया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। दोनों कणों को एक दूसरे से आर दूरी पर क्या किया, स्थित कर दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना, प्रोटॉन का आवेश इतना होता है। इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसको हम चाहे तो लिख सकते हैं me। क्या लिख सकते हैं, me। ध्यान देना, me, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
ये हो गया m, और इसका मान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, इसको हमने लिख दिया mp। p मीन्स प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर, ध्यान रखना 1.67 गुणे 10⁻27 kg। ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ये मान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, प्रोटॉन के द्रव्यमान का जो मान है उसको अपने इस खपड़ोइया में रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं पर अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे वहां पर ये वैल्यू जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो आपको याद रहेगा, फट से फिल कर लेंगे ना, और नहीं तो याद नहीं रहेगा तो फिर सोचिएगा सर जी क्या पढ़ाए रहे, कहाँ क्या था। तो इसको दिमाग में रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना केजी, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना केजी होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश परिमाण में बराबर होते हैं और चिन्ह में विपरीत होते हैं, वो तो क्लियर है, सही है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इनके आवेश के कारण कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल, और इनके द्रव्यमान के कारण कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पर बारी बारी से दोनों बलों को निकालेंगे, ठीक है, और फिर दोनों में तुलना करेंगे कौन मजबूत है, कौन पावरफुल है, समझ आए। तो चलिए देखिए, लिखे ना यहाँ, तो पहले क्या निकाला है, वैद्युत बल। तो लिखते हैं माना एक इलेक्ट्रॉन E और एक प्रोटॉन क्या P, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर कहाँ स्थित है, निर्वात में स्थित है। अच्छा, निर्वात में क्यों, निर्वात का मतलब समझ रहे हैं, हाँ, निर्वात का मतलब नहीं समझ रहे हो, जहां पर हवा भी ना हो ऐसे जगह पर दोनों रखे गए, समझ में आई बात। वात मीन्स क्या होता है, हवा, वायु, ठीक है, जहां पर वायु भी नहीं हो वो स्थान क्या कहलाता है, निर्वात। मान लो एक कमरा है, इस कमरे के अंदर से हवा को एकदम निकाल दिया जाए तो ये कमरा कैसा हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। और ऐसे कमरे में हम क्या करें, दो ठी आवेश रख दें, ठीक, तो वही कह रहा निर्वात, ठीक, ध्यान रखना इसका, जहां पर वायु भी न हो उसे निर्वात कहते हैं। तो ऐसे निर्वात में ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन कहाँ है, स्थित है एक दूसरे से r दूरी पर। कितनी दूरी पे, r दूरी पर। तो जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होंगे तो किसका नियम लगेगा, कूलाम का। कूलाम के नियम से इनके बीच का क्या निकलेगा, वैद्युत बल। जो न मुंहे में आए भक्त से बोल रहा, सुना करो, आवेश है तो इनके बीच कूलाम के नियम से क्या निकालेंगे, वैद्युत बल। कूलाम का नियम दूरी निकालने के लिए नहीं है, वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए है। अरे बाप हो बाप, धन्यवाद लोग, दिमाग रखो, दिमाग घरे धर के मत आओ, ठीक है। तो माना एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत
बल। तो वैद्युत बल की गणना करें तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, समझ में आई बात? तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल किसके नियम से? हाँ, वैद्युत बल कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या है? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, यही है ना? सब भूल जाओगे तो बताओ हम क्या करेंगे? यही कूलाम का नियम है। इसी नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। यानी यही नियम लगा करके इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का आप वैद्युत बल निकाल लीजिएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हो गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैद्युत बल है। इसका समीकरण कर दिया एक। समीकरण कितना हो गया? एक हो गया। चलिए अब बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का। इसका, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से न तुलना करना है तो उसको भी निकालना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच उनके द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच उनके द्रव्यमान के कारण क्या निकालेंगे? हाँ, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच उनके आवेश के कारण क्या निकालेंगे? वैद्युत बल। वैद्युत बल किस नियम से? कूलाम के नियम से। गुरुत्वाकर्षण बल किस नियम से? न्यूटन के नियम से। न्यूटन ने ही तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। तो न्यूटन के नियम से या इन दोनों के बीच हम क्या निकालेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लिखेंगे? न्यूटन के नियम से। तो न्यूटन के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है, क्लास 11th में पढ़े हैं। ये न्यूटन के नियम से आ गया और ये हो गया समीकरण 2। देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल को अलग करने के लिए हम यहाँ एक G लिख दे रहे हैं। G फॉर ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण। यहाँ G लिख दिया हमने तो पता चले कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के लिए है। और E का है वैद्युत बल। तो यहाँ पर अगर हम E लिख दें, क्या लिख दें? E मीन्स इलेक्ट्रिक और ये हो गया फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया वैद्युत बल। ये वैद्युत बल हो गया और ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब दोनों के बीच तुलना करना है। कैसे तुलना करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करिएगा? भाग दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से क्या करें? भाग देने पर भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे? ध्यान देना, एफ ई बटा एफ जी हो जाएगा।
ये बटा ये हो जाएगा और इधर वाला इतना बटा इतना हो जाएगा। सही है। तो देखो एफ ई बटा एफ हो गया, दिख रहा है ना। हाँ चलिए इधर वाला देखिए, एफ ई का मान ये है तो के Q1 Q2 बाई बटा कैपिटल जी, ठीक है, M1 M2 बाई ये हो गया। अब क्या करना है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट दो, सेवा समाप्त हो गया उसका। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, एफ ई बटा एफ बराबर, ठीक, यहाँ क्या बचा, के Q1 Q2, यही बचा ना, के Q1 Q2 बटा नीचे क्या बचा, जी M1 M2, जी M1 M2, ये बच गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, ये जो k है ना, के, इस k का मान कितना होता है, 9.0 इंटू 10⁹ 9, इस k का मान होता है 9.0 इंटू 10⁹ 9 होता है, k का मान है ये। ठीक है, इसका अगर मात्रक लिखिएगा तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसी तरह से कैपिटल जी का भी मान होता है, इसका भी मान होता है कितना, 6.67 गुणे 10⁻11 घात, इतना होता है। इसका भी मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, कूलम का जब नियम पढ़ाया गया होगा ना तो वहां पर एक के का मान लिखवाया गया होगा, और जब गुरुत्वाकर्षण का नियम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा तो वहां पर कैपिटल जी का मान आपको लिखाया गया होगा। तो आप तो याद करेंगे नहीं, वो हमारा काम है याद कर, सही है ना। तो लोग बस देखो ध्यान से, इस सब चीजों को दिमाग में रखिए, तब आएगा फिजिक्स। चलिए अब ये सभी मान इसमें क्या करें, फिल कर दें। तो जब आप फिल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एफ ई बटा एफ जी बराबर के का मान दिखा, रख दीजिए 9.0 इंटू 10⁻, हो गया Q1 Q2, Q1 क्या है 1.6 गुणे 10⁻, देखिए जब आवेश का मान रखा जाता है ना तो उसका चिन्ह नहीं रखा जाता है, केवल उसका परिमाण रखा जाता है। चिन्ह ये बस बता रहा है कि ये निगेटिव साइन, ये ऋणात्मक आवेश है, और वो बस इतना बताएगा, वो चिन्ह नहीं रखेंगे। तो कितना है Q1 का मान, 1.6 गुणे 10⁻, ठीक, गुणे Q2 यानी ये भी वही है, तो 1.6 गुणे 10⁻19 बटा, अब आ जाइए कैपिटल जी का मान कितना है, 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे M1 कौन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना, इसको आप चाहे तो M1 मान लें, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसको क्या मान लें, M2 मान लें। तो M1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू M2 है, M2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻27 घात। ये सभी मान जो हमने क्या किया, फिल कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर दें। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे होगा, कैसे होगा सॉल्व, कैसे होगा जी, मार्कर से न होगा। हाँ चलो देखो,
1.6 का 1.6 में गुणा करो तो कितना आएगा? 2.56 करिए। 16 गुणे 16 कितना होता? 256। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए हाई हो गया 9.0 और इन दोनों का गुणा करिएगा तो 2.56। ठीक है, सही है ना? चलिए यहाँ देखिए 19 माइनस दोनों 10 का घात माइनस में 19 है, तो दोनों घात को जब माइनस है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब दोनों घात का चिन्ह अलग होता है ना तब ना घटाते। यहाँ पे दोनों घात का चिन्ह का सेम है तो चिन्ह वही रहेगा, घात जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 पे माइनस 38 और हाई 10 पे कितना है? ई प्लस है कि माइनस? प्लस, तो ये हो गया +9। 10 वाला झमेला खत्म हो गया ना। अब देखो नीचे भी आ जाओ एक बार। नीचे देखो गुणा करना पड़ेगा, इतना गुणा करना पड़ेगा। बताओ 1.67 में 9.1 का, फिर 6.67 का। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तो डरिए नहीं, फटाफट लग जाइए काम पे। देखिए 7 सते होता है 49 हासिल 4, 7 छके 42, 42 4 46, 6 हासिल 4, 7 छके 42, 42 और 4 कितना हो गया? 46। सही हो। अब देखो 6 सते 42 को 2 हासिल 6 6 36 और 4 40, 40 को 0 हासिल 6 कन्नम 6 और 4 10 हो गया। अब देखो 1 का 7 में कर दो, 6 में कर दो, 1 में कर दो। हाई 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 7 6 13 हो गया, 4 और 6 10 और 1 11 हो गया, और 1 1 2 हो गया, और 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें, 4 अंक के बाद दशमलव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्या होगा? गलत है का? सही होगा। इतना आया ना। अब देखिए यहाँ पर 1 बच गया, 9.1 अभी बचा है, तो 9.1 लिख लें, गुणे है लिख लें, तो 2.1 1 हो गया। और देखिए 3 के बाद जो नंबर है वो का है? 5 से ज्यादा है, तो उसको 1 मान के इसमें क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 1 4 हो गया। बोले अच्छा 6 4 10 की 11 1 2। ठीक 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 ठीक, बहुत 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 धन्यवाद, भगवान सलामत रखें। हो गया ना? चलिए अब देखिए ये यहाँ पर हो गया और ये इन दोनों का गुणा हो गया। अब घात बचा है। घात देखिए भाई, देखिए सब माइनस में हो, भाई देखो सब माइनस में है, तो क्या करो? 10 ऐसे लिख दो। घात देखो 7 1 8 और 1 9, हाई देखो 2, हाई 3 5 और ये इतना घात हो गया। सही है। अब क्या करना है? भाई देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो घटेगा, प्लस माइनस हाथ घटेगा ना। उससे पहले इसका इसमें गुणा कर लो, गुणा करके देख लेते हैं। दिख रहा ना? देखना, चलो गुणा करें। 9 छके 54, 54 को हासिल 5, 9 पचे 45 और 5 50, 0 हासिल 5, 9 दूना 18 5 23, 2 अंक के बाद दशमलव। कितना आ गया? नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, उससे पहले घात सब इसका जो है सल्टा दें। घात कितना है? बहुत अच्छा। -38 और +9 जब कैलकुलेशन करेंगे ना, घटा कर कितना आएगा? -29। तो 10 पे आ गया -29। ठीक है, बटा। ठीक है। अब देखिए है इसमें गुणा हो जाए,
यू के यहाँ निपटा लेते हैं। 3.14 में 3.14 में गुणा कर दें 9.1 का, ठीक, गुणा करें तो देखिए 1 का 4 में 4, 1 का 1 में, 1 का 3 में, 9 चौके 36 हासिल 3, 9 का 9 3 12, फिर 2 हासिल 1, 9 3 27, 2 29, बोलो सही है। 4 6 1 7, 3 2 5, है 9, है 2, 1 2 3, 1 2, इतने अंक के बाद दशमलव हो गया। यानी नीचे कितना है बाबू, 29.57, इतना आ गया। अच्छा देखो अब समझो घात कितना है इसका, 10 पे -69, सही है, दिख रहा है ना। चलिए अब इधर आ जाइए, फिर लिखिए एफ ई बटा एफ बराबर, समझना इस चीज को, 23 में इससे भाग देना पड़ेगा, समझे। तो देखो ऊपर 23 है, नीचे 29 है, एक बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर वाला कम है नीचे वाला, यानी जो भाग देने पे जो मान आएगा ना वो 1 से भी कम आएगा, नहीं आएगा। 1 से क्या आएगा, अगर सपोज करो कि 2 में हम 5 से भाग दें तो मान 1 से क्या आएगा, कम आएगा, 0.4 आएगा। और जब 0. कोई नंबर आता है, पहले 0 आ गया और दशमलव के बाद कितना हो बड़ा नंबर आए, ये सब 1 से क्या है, कम है। तो अगर हम इससे इसमें भाग देंगे ना तो ये जो मान आएगा वो 1 से क्या आएगा, कम आएगा, यानी 0. कुछ आएगा। तो 0. कितना आ सकता है, 0.2 आ सकता है। हमको लग रहा है कि इससे जब आप भाग दीजिएगा ना तो 0.2 और भी नंबर कुछ आएंगे, यही आएगा, भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक है। इससे इसमें भाग दे लीजिएगा, जो मान आएगा वो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, आएगा 0.2 ऐसे समथिंग आएगा, लगभग इतना आएगा, ठीक। और है देखिए, हई घात जब ऊपर जाएगा तो 10 पे -29 पहले से है, और है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना, 69, कितना, 69। अब देखो एफ ई बटा बराबर, आई 0.2 हो गया। अच्छा ये देखो घटेगा कितना आएगा, 10 पे +40 घात, नहीं होगा। अरे 69 रुपया में से 29 रुपया निकल गई, कितना बचा, 40, तो 40 रुपया। पैसा वाला तो कैलकुलेशन बहुत तेज आवता तुम लोग के, हैं। 40 हो गया ना। अब देखना ये जो नंबर है, चूंकि 0.2 जो है लेस देन 1, 1 से क्या है, बहुत कम है, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि बहुत छोटा राशि है वो। तो जब इसको छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एफ ई बटा बराबर 10 पे 40, ये हुआ। एफ जी का इधर गुणा कर दीजिए, तो एफ ई बराबर क्या आएगा, एफ ई बराबर आएगा 10 पे 40 घात किसका, एफ जी का। यानी गुरुत्वाकर्षण बल में अगर 10 पे 40 घात से गुणा करेंगे ना तब जाके वो वैद्युत बल के बराबर होगा। मतलब अगर एक तरफ से 40 जने लड़त हुए और एक तरफ से के आदमी लड़ रहा है तो पावरफुल कौन है, एक आदमी, क्योंकि 40 के बराबर है ना। तो इसमें बड़ा कौन हुआ, वैद्युत बल। यानी यहाँ एफ ई क्या है, एफ जी से बड़ा है, क्या है, यहाँ लिख देंगे, अतः एफ ई ग्रेटर देन एफ जी। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि बताओ वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन मजबूत होता है, कौन बलवान है, कौन पावरफुल है, तो कौन है, वैद्युत बल। अगर पूछे कितना तो 10 पे 40 घात गुना,
कितना? हाँ, उतना घात गुना बड़ा होता है वैद्युत बल। हो गया ना तुलना। तो हमारा जो प्रश्न था वो यही था कि वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए, मतलब बताइए कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा हुआ? 10 पे 40 घात गुना, गुना में है। ठीक है, तो इस समझ में आ गया ना। ये जो मान है इसको दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो बार बार उसमें अगर ये मान आता है तो हम कहाँ से रखेंगे, तो दिमाग में रहेगा सर फट दे ये होगा, सर ये होगा, तब आएगा। अभी नहीं कि चुपचाप आँख ऐसे कहीं टुकुर टुकुर देखा था तो टुकुर टुकुर देखा ले सुना होगी। माइंड भी यूज करिए आप। फार्मूला देखिए, ये अभी पढ़े कूलाम का नियम है, भाई फर्स्ट ईयर में पढ़े ही हैं और दोनों भुला जा रहे हैं। तो जब भूल जाएंगे तो कैसे तुलना करिएगा। तो दोनों याद रखिए, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। जब आवेश होंगे, दो आवेश हों या दो से अधिक आवेश हों, उनके बीच हमेशा कौन सा बल लगेगा? वैद्युत बल। वो किसके नियम से ज्ञात होगा? हाँ, अगर दो ठो पिंड रखल हो, दोनों के द्रव्यमान हो, तो ओकरे बीच कौन सा बल लगी? गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान की बात हो रही है ना, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। वो किसके नियम से निकालोगे? न्यूटन के नियम से, क्योंकि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है, तो न्यूटन के नियम से ये फार्मूला लग जाएगा गुरुत्वाकर्षण का। अब वैद्युत बल के लिए कूलाम के नियम से ये फार्मूला लग जाएगा। दोनों फार्मूला लग गया, दोनों में भाग, ये पहले वाले में दूसरे से क्या करिए, भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आर आर कट जाएगा, आर का सिक्केवा खत्म हो जाएगा। अब Q1 Q2 M1 M2 का मान यहाँ दिया हुआ है, एकदम अचर अचर भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया है? चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।